भारतीय इतिहास के संदर्भ में चंगेज खान का नाम कहाँ मिलता है? ये तब जानकारी मिलती है जब चंगेज खान की सेनाएं गोबी के मरुस्थल को पार करते हुए एशियाई घास के मैदानों को कुचलते हुए चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया को बिल्कुल नष्ट करते हुए पहुंचती हैं पर्शिया यानी ईरान। और ईरान का शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह अपनी जान बचा करके भाग जाता है कैस्पियन सागर की ओर, और उसका उत्तराधिकारी यानी जलालुद्दीन मंगबरनी वो अपनी जान बचा करके भागता है भारत की ओर, और उसका पीछा करते करते चंगेज खान की सेनाएं सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच जाती हैं। और मंगबरनी अपनी जान बचाने के लिए सहायता मांगता है उस समय के दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से। चंगेज खान कौन था? चंगेज खान एक मंगोल शासक था, एक ऐसा शासक जो जीवन भर अपराजेय रहा। मंगोल चीन के उत्तर में एक ठंडा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल के मूल निवासी थे। तो यहाँ पे उस दौर में बहुत छोटे छोटे कबीले पाए जाते थे। छोटे कबीले अवश्य थे, लेकिन आपस में बहुत दुश्मनी थी। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कैसे किया जाए, अपनी शक्ति की स्थापना कैसे की जाए, इसके नाम पे आपस में बहुत लड़ते थे। इनमें आपस में बहुत दुश्मनी पाई जाती थी। तो यहीं पर एक कबीले में 1162 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसे हम तैमुचिन के नाम से जानते हैं। तैमुचिन यानी कि चंगेज खान। चंगेज खान यानी तैमुचिन के पिताजी एक छोटे से कबीले के मुखिया थे। बचपन से ही तैमुचिन ने बहुत मुश्किल हालात देखे थे, क्योंकि तैमुचिन के पिता की हत्या तैमुचिन के बचपन में हो गई। अच्छा, तैमुचिन कई भाई बहन थे, तो इनकी माँ ने इनका पालन पोषण बहुत मुश्किल से किया, बहुत दिक्कतें आई। और तैमुचिन जब बड़ा हुआ, जब उसका विवाह हुआ, तो उसकी पत्नी का भी अपहरण दुश्मन कबीले ने कर लिया। ये अलग बात है कि तैमुचिन ने अपनी पत्नी को छुड़वा लिया, लेकिन बहुत मुश्किल हालात से उसको गुजरना पड़ा। 1206 आते आते 1206 ईस्वी तक आते आते तैमुचिन ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया। 1206 ईस्वी में तैमुचिन को मंगोलिया के सबसे शक्तिशाली खान की उपाधि दी गई। उसे सरदारों का सरदार या सार्वभौम शासक कहा गया। और तैमुचिन ने यानी चंगेज खान ने 1206 से लेकर के 1227 तक शासन किया। 1227 में जाके इसकी मृत्यु हुई। तो इसके संबंध में दो बातें और समझिए। पहली ये कि इसकी जो सेना थी बहुत शक्तिशाली थी, बहुत कुशल थी, और सेना का सबसे कुशल पक्ष था इसकी घुड़सवार सेना, कि एक मंगोल सैनिक एक एक रात में 20-20 मील की दूरी तय कर सकता था। यानी पूरी की पूरी सेना एक एक रात में न जाने कितनी दूरी तय कर लेती। और लड़ते वक्त युद्ध भूमि में ये घुड़सवार सेना तेजी से आक्रमण करती, तेजी से पीछे होती, फिर हमला करती। तो जिस प्रकार से इनके हमले होते, जिस तेजी से सेना पीछे को आती, आगे को जाती, इसका जवाब उस समय की दुश्मन सेनाओं में नहीं था। दूसरा कि चंगेज खान की पहचान क्या है? चंगेज खान एक निर्मम शासक है, एक ऐसा शासक है जिसके शब्दकोश में दया शब्द है ही नहीं। आतंक, भय, एक तरफ से हत्याएं करना, लोगों के गले काट देना, खून की नदियां बहा देना, ये इसका इतिहास रहा है। मैंने जैसे कहा ना कि चंगेज खान एक अपराजेय शासक है। कहते हैं कि इसके हाथ की हथेली में एक लाल रंग का चिन्ह बना हुआ था, ठीक है, एक रेड कलर का एक जो है साइन बना हुआ था। तो कहा गया कि ये जो साइन है इस बात का प्रतीक है कि कुछ विशेष काम ये करेगा। तो काम तो किया ना इसने विशेष, कि भाई इसके हाथ ना जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याओं से सने हुए। तो चंगेज खान ने 1227 तक अपना शासन किया। उसके बाद भी मंगोल आक्रमण तो भारत में वैसे भी होते रहे, लेकिन जो 1221 में समस्या आई जिसकी हम बात कर रहे थे, वो ये कि मंगबरनी ने सहायता मांगी। किससे मांगी? इल्तुतमिश से, जो दिल्ली का उस समय सुल्तान था, और दिल्ली अभी विकसित ही हो रही थी। इल्तुतमिश के सामने बड़ी समस्याएं थी, लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत बुद्धिमानी का परिचय दिया। सुल्तान होने के नाते उसका दायित्व तो बनता था ना कि वो सहायता करे, लेकिन उसको पता था कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। चंगेज खान की सेनाएं सिंधु के उधर मौजूद थीं, और अगर मंगबरनी की सहायता हो जाती तो परिणाम क्या होता। इसने इस बात को समझा और दिल्ली को उस समय मंगोल आक्रमण से बचाया। ऐसा उसने तब किया जब चंगेज खान की शक्ति अपने चरम पे थी, ठीक है। हालांकि चंगेज खान के बारे में कुछ सकारात्मक बातें भी जान लीजिए, कि जैसे इसने अपने साम्राज्य में कहा कि मंगोल साम्राज्य में उइगर लिपि, एक उइगर लिपि थी, उसको कहा कि इसे लागू किया जाए लिखने के लिए।
इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां अपनाई, मतलब लिबरल पॉलिसीज अपनाई धर्म के मामले में। और इसने ये भी कहा कि ये जो तमाम कबीले हैं ना, ये एकजुट हो जाएं, क्योंकि मंगोल साम्राज्य की एकता तभी स्थापित हो पाएगी। लेकिन मूलतः इसकी पहचान एक निर्मम शासक की है, जिसने अपनी निर्ममता से एक लंबे समय तक शासन किया।